आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणपति गणेश जी व उनके एक भक्त की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से दुखों का हरण होता है, विघ्नों का विनाश होता है, वे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला भगवान गणेश जी का भक्त था। वह मेहनत मजदूरी करके जो कुछ मिलता उससे अपनी गुजर बसर किया करता था। भोला का एक नित्य का नियम था कि वह हर रोज गणेश जी के दर्शन करने मंदिर जाता और जो फल फूल उससे बनते वह गणेश जी को चढ़ाता। एक दिन संध्या के समय वह गणेश जी के मंदिर में बैठा हुआ था कि उसने देखा लोग आ रहे हैं और गणेश जी को तरह तरह के मिष्ठान आदि का भोग लगा रहे हैं। भोला काफी समय तक वहां बैठा गणेश जी की प्रतिमा को निहारता रहा। जब सभी भक्त चले गए तो भोला भगवान गणेश जी से बोला, प्रभु, मेरे मन की भी एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। इतना कहकर भोला फिर कहने लगा, गणेश जी, मैं आपको अपने घर भोजन पर बुलाना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर जो रूखा सूखा है आप उसे प्रेम सहित स्वीकार करें। भोला की प्रेम व भावपूर्वक प्रार्थना को सुनकर गणेश जी साक्षात उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तेरे घर भोजन करने जरूर आऊँगा। तू जा और भोजन बना, जब बन जाए मुझे बुला लेना। यह सुनकर भोला प्रसन्नता से नाचता हुआ घर आया और अगले दिन सुबह जल्दी उठ स्नान कर प्रेम पूर्वक भोजन बनाया और गणेश जी को बुलाने मंदिर की तरफ चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि एक बालक उसे मिल गया। बोला, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। भोला उसे लेकर घर आया, भोजन करवाया। बालक को भेज भोला फिर से मंदिर की तरफ चला। कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक बुढ़िया माई मिल गई। भोला को देखकर बोली, बेटा, मैं भूखी हूँ, कल से भोजन नहीं किया। अगर तुम मुझे भोजन करवाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। भोला उसे घर लेकर आया, प्रेम से भोजन करवाया। भोजन करवा बुढ़िया माई को भेजा और फिर गणेश जी को बुलाने चल पड़ा। अभी घर से निकला ही था कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने भी भोला से भोजन की याचना की। भोला ने उसे भी भोजन करवा दिया। बूढ़े व्यक्ति को भोजन करवाने के बाद भोला के पास कुछ भी भोजन नहीं बचा, ना बना हुआ और ना ही घर में राशन। भोला सोचने लगा, गणेश जी को बुलाया है, भोजन की व्यवस्था तो करनी होगी। यह सोच वह गांव के सेठ, जिसकी पंसारी की बहुत बड़ी दुकान थी, उसके पास गया और सेठ जी को सारी बात बताते हुए कहा, मुझे थोड़ा राशन दे दो, आज गणेश जी मेरे घर भोजन पर आएंगे। भोला की बात सुनकर सेठ हंसने लगा। बोला, कभी भगवान भी घर पर भोजन के लिए आते हैं। पर जब भोला उससे बार बार राशन की मांग करने लगा तो पहले सेठ ने उससे काम करवाया और फिर राशन दिया।
राशन लेकर भोला घर आया, जल्दी जल्दी भोजन बनाया और फिर गणेश जी को बुलाने चल पड़ा। मंदिर पहुंचा, जाकर बोला, चलो गणपति जी, भोजन तैयार है, चल कर भोग लगाओ। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, भोला, मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा भर चुका है, मैं तो तुम्हारे घर पर 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भोला बोला, प्रभु वो कैसे? गणेश जी कहने लगे, उस बालक, उस बुढ़िया और उस बुजुर्ग के रूप में मैं ही तो आया था। तूने कितने प्रेम से मुझे भोजन करवाया। गणेश जी की बात सुनकर भोला बोला, नहीं प्रभु, मैं नहीं मानने वाला, आपको चलना ही होगा। अब भक्त को भगवान कैसे मना करें। गणेश जी बोले, चलो। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। पहुँचे भोला के घर। भोला ने आसन बिछाया, प्रेम से भोजन की थाली परोसी। गणेश जी ने भोजन किया और भक्त को आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी के जाने के बाद भोला ने देखा, जहाँ गणेश जी बैठे वह आसन सोने का, बर्तन सोने के, चारों तरफ अन्न धन के भंडार। देखते ही देखते भोला के दिन बदल गए। सुंदर घर हो गया, विवाह हो गया, खुशहाल गृहस्थी बस गई। एक दिन भोला उस सेठ की दुकान पर फिर से गया। सेठ ने पूछा, तेरे पास इतनी धन दौलत कैसे हो गई? भोला ने सारी बात बताते हुए कहा, मैंने आपको कहा था ना कि गणेश जी मेरे घर भोजन पर आएंगे। वह आए और उनकी कृपा से ये सब हो गया। अब सेठ सोचने लगा, मैं भी गणेश जी को अपने घर भोजन पर बुलाऊंगा। सेठ मंदिर पहुंचा, जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर भी भोजन पर चलो। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। सेठ खुशी खुशी घर आया, 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए, खूब तैयारी की और अहंकारवश बोला कि उस भोला ने तो क्या भोजन बनाया होगा, मैंने तो गणेश जी के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। और फिर गणेश जी को बुलाने मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वही बालक, बुढ़िया माई और बूढ़ा आदमी मिला। भोजन की याचना की। सेठ ने सबको दुत्कार दिया। मंदिर पहुंचा, गणेश जी को भोजन पर चलने को कहा। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, 3 बार मैं तुझे मिला, लेकिन तीनों बार तूने मेरा निरादर कर दिया। सेठ बोला, वो कैसे प्रभु? गणेश जी बोले, उस बालक, बुढ़िया माई और उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में मैं ही था, लेकिन अहंकारवश तू मुझे देख नहीं पाया। ऐसा कहते हुए गणेश जी फिर से प्रतिमा में समा गए और सेठ अत्यंत निराश होता हुआ पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। पर अब समय बीत चुका था। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने उस भोले भक्त पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबके दुखों का हरण करना, सुख भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।